हेलो बच्चों, नवोदय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति चैप्टर को बिल्कुल बेसिक और ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। पर इसके पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले दे रखा है सम संख्या। ठीक है, देखिए सम संख्या क्या होती है। वह संख्याएं जो दो से विभाजित हों उसे हम सम संख्या कहते हैं। और सम संख्याओं की शुरुआत दो से ही होती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8। और सम संख्याएं दो से अनंत तक जाती हैं। ठीक है, 2 नंबर पे आता है विषम संख्याएं। ऐसी सभी संख्याएं जो दो से विभाजित ना होती हों उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। मतलब विषम संख्याएं ऐसी होती हैं जो दो से विभाजित ना हों। ठीक है, 3 नंबर पे आती है भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक से और खुद से और अन्य किसी संख्या से विभाजित हों उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इनकी शुरुआत 4 से होती है, जैसे कि 4, 6, 8, 9 और 15। जैसे अब बात करते हैं 9 की, तो 9 1 से भी विभाजित होता है, 3 से भी विभाजित होता है और खुद 9 से विभाजित होता है। ठीक है, तो ये आ गई भाज्य संख्याएं। अब आते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं जो एक से और खुद से विभाजित हों और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, अभाज्य संख्याओं की शुरुआत 2 से होती है और अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं, दूसरी किसी संख्या से नहीं कटती हैं। ठीक है, आगे संख्याओं के बारे में जानते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमें संख्याओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें संख्याओं के बारे में नहीं पता होगा तब तक नंबर सिस्टम पढ़ना व्यर्थ है। आगे पढ़ते हैं 5 नंबर प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से अनंत तक होती है और अनंत तक जाती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। देखिए, जो भी गिनती लिखी होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, जहाँ तक गिनती जाती है वहाँ तक प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं। या हम बोल सकते हैं सीक्वेंस से लिखी हुई संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद आती हैं 6 नंबर पे आता है पूर्ण संख्याएं। यह संख्याएं 0 से शुरुआत होती हैं और अनंत तक जाती हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और ये भी इन्फिनाइट तक जाती हैं। ऋण पूर्णांक संख्याएं, ये संख्याएं अनंत से शुरुआत होती हैं। ऋण पूर्णांक जो होती हैं वो उल्टा चलती हैं। ठीक है, जैसे कि अनंत -3, -2, -1 तक ये जाती हैं। परिमेय संख्याएं, वह संख्याएं जो p/q में लिखी जा सकें, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p = 0 और q ≠ 0। मतलब ये है ऐसी संख्याएं जो फ्रैक्शन के रूप में लिखी जा सकें, जैसे 7/9, 5/7, 22/7। देखिए जो 22/7 दे रखा है यह पाई का मान है। ठीक है, यह एक पाई का मान है, पर अगर यदि ये फ्रैक्शन में लिखा है तो ये परमेय संख्या कहलाती है। देखिए, परमेय संख्या वो होती है जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सके, यानी कि जो भिन्न में लिखी जा सके। और ऐसी संख्याएं जो भिन्न में नहीं लिखी जा सकती हैं वो अपरमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए पाई √2, √3, -√2, -√3, ये सभी संख्याएं अपरमेय संख्याएं हैं। देखिए, संख्याओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और आप लोग भी नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद जानते हैं अध्याय पर आधारित प्रश्नों के प्रकार। देखिए, नंबर सिस्टम में कितने प्रकार के सवाल आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। यह क्लास नवोदय, सैनिक स्कूल या और जो भी एग्ज़ाम है सभी के लिए होने वाली है। देखिए, नंबर 1 प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित सवाल। इसमें आया है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित सवाल। अब जब तक हमें प्राकृतिक संख्याएं नहीं पता होंगी तब तक उनको हम कैसे जोड़ पाएंगे। इसीलिए पीछे हमने बता रखा है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि जो इस सीरियल में संख्याएं लिखी हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और इनको जोड़ने की बात करेगा सवाल। ठीक है, पहले टाइप में। दूसरे टाइप में आता है संख्याओं के वर्गों और घनों के योग पर आधारित सवाल।
संख्याओं के वर्ग और घनों को जोड़ने की बात करेगा। 3 नंबर पे आता है भाग की लंबी विधि पर आधारित सवाल। 4 नंबर पर आता है भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित सवाल। 5 नंबर पे आता है भाज्यता पर आधारित सवाल। इसमें हम डिविजिबिलिटी रूल को सीखने वाले हैं, ठीक है। वैसे डिविजिबिलिटी रूल हम सेकेंड क्लास में बता देंगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना पहले, नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले डिविजिबिलिटी रूल भी आना चाहिए। 6 नंबर पे आता है अंकों पर आधारित सवाल। 7 नंबर पर आता है जानवरों पर आधारित सवाल। 8 नंबर पर आता है गुणा भाग और जोड़ पर आधारित सवाल। गुणा भाग और जोड़ पर आधारित सवाल। 9 नंबर पे आता है इकाई के अंक पर आधारित सवाल। इसमें क्या होगा, हमें इकाई का अंक बताना होगा। जैसे इकाई, दही, सैकड़ा, हजार होता है, उसमें हमें बताना होगा कि इकाई के अंक पर क्या आएगा। और 10 नंबर पर आता है विविधि, यानी कि सभी मिक्स सवाल आने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके सभी टाइप को हम पढ़ेंगे, टाइप वाइज टाइप, बेसिक और ट्रिक के माध्यम से दोनों तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित सवाल। नंबर 1, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित सवाल। कॉन्सेप्ट, सवाल पढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट जान लो कि किस तरह के सवाल होते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित सवाल, सबसे पहले हमें आना चाहिए प्राकृतिक संख्या होती कौन कौन है। तो प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... ये अनंत तक जाते हैं, यही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और सवाल इनको जोड़ने की बात करेगा, ठीक है। नॉर्मली एक छोटा सवाल हम करके आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे कि मान लो सवाल कहता है कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। देखिए, योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है। हमें 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ को, योग को बताना है। सबसे पहले हमें प्राकृतिक संख्या आना चाहिए कि 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्या होती कौन कौन सी हैं। देखिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। हमें इन संख्याओं को जोड़ने को बोला है सवाल ने, ठीक है। तो पहले हम बेसिक तरीके से जोड़ते हैं। किस प्रकार इनको जोड़ना है, देखिए जोड़ते हैं। 1 + 2 होता है 3, 3 3 6, 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 और 8 36, 36 10 46, और 46 और 9 आएगा 55, ठीक है। इनका योग होता है 55। हम 1 से 10 तक जब संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आने वाला है, 55 आने वाला है, ठीक है। पर यदि इसी सवाल को देखिए, ये तो था बेसिक। अब इसको ट्रिक से किस प्रकार करने वाले हैं, देखिए इसको ट्रिक से किस प्रकार करने वाले हैं। सवाल है हमारा 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, ठीक है। हम क्या करेंगे, लास्ट वाला डिजिट उठा लेंगे, बस कितना दे रखा है 10, और क्या करेंगे गुणा, और लास्ट वाले डिजिट में 1 जोड़ देंगे, 10 और 1 11 है, डिवाइड बाई 2। इसे काटेंगे 2 के फाड़े से, आएगा 5, 11 का 5 में गुणा करेंगे, आ जाएगा 55। हमारा आंसर डायरेक्ट, ठीक है। ये है हमारी ट्रिक, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, बेसिक पहले समझ लेते हैं। सवाल हमारा था 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो हमने क्या किया, 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं लिख डाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इन सभी को जोड़ा बेसिक नियम से। तो 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28, 28 2 30 6 36, 36 10 46,
40 10 56, एक कम कर देंगे 55। ठीक है, हमारा जोड़ने के बाद आया 55। ये देखिए, और ट्रिक से किस प्रकार करेंगे, हम क्या करेंगे, लास्ट वाली डिजिट को उठा लेंगे। कितना दे रखा है 10, हर सवाल में हम यही करने वाले हैं। लास्ट वाली डिजिट को उठाएंगे, आ जाएगा हमारा 10, और इसी में गुणा करके एक को जोड़ देंगे। 10 और 1 होता है 11, और हर सवाल में बटे में 2 करेंगे। ठीक है, काटेंगे, यहाँ से हमारा आंसर 55 आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसका एक फॉर्मूला की शर्त करते हैं तो इसका आता है n कोष्टक में n+1 डिवाइड बाई 2, जहाँ पर n बराबर होता है लास्ट का डिजिट। ठीक है, लास्ट वाला नंबर हम यहाँ भी करेंगे। 10 10 1 11 बटे 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम सवालों को करने वाले हैं। ये तो था कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद एक एक करके सभी सवालों को हल करते हैं। सवाल नंबर 1, सवाल है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 60 तक सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है हमें। देखिए, जैसे कि पिछले सवाल में हमने क्या किया था, तो 1 से 60 तक जो संख्याएं 1 से 10 तक संख्याएं हमने क्या किया, लिख ली थी। पर इस वाले सवाल में क्या है कि 1 से 60 तक संख्याएं पूछी गई हैं। अब हम 1 से 60 तक संख्याएं लिख तो सकते नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें हम इसी डॉट डॉट तरीके से लिख देंगे। ठीक है, 1 + 2 3 .60। अब बताना, जैसे पिछले वाले सवाल में हमने क्या किया था, बेसिक तरीके से जोड़ा था। अब इस वाले सवाल में बेसिक तरीके से जोड़ेंगे तो हम कभी नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है, इसे हम ट्रिक के माध्यम से जोड़ते हैं। हमें क्या बताया था हमने कि लास्ट वाला डिजिट उठाएंगे 60 इंटू, और इसी में एक प्लस कर देंगे, आ जाएगा 61 बटे में 2। बस इसे काट लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 के पहाड़े से 60 को काटेंगे, आएगा 30। 61 इंटू में 30 कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0। 3 एकम 3, 6 तियाँ 18। हमारा आंसर आने वाला है 1830। ठीक है, देखेंगे ऑप्शन बी। इस प्रकार करने वाले हैं हमें। ठीक है, अगर इस फॉर्मूला को याद करोगे तो इसका फॉर्मूला भी हम लिख देते हैं साइड में। इसका फॉर्मूला है n कोष्टक में n+1 बाई 2, जहाँ n बराबर होता है लास्ट डिजिट। ठीक है, हम क्या करेंगे, लास्ट वाला नंबर n की जगह पर रखेंगे, और लास्ट वाला डिजिट हमारा 60 दे रखा है। हम क्या करेंगे, 60 कोष्टक में 60 + 1 बटे में 2। 60 एक हो जाएगा 61, 60 इंटू में 61 डिवाइड बाई 2। हमारा इसी तरीके से होने वाला है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारा 1 + 2 + 3 + 4 + ... 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताने हैं हमें। ठीक है, देखिए इस सवाल में भी हम यदि 100 तक सभी संख्याओं को लिखेंगे तो कहीं ना कहीं लिखने में टाइम लगेगा और उनको जोड़ने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं। सवाल हमारा है 1 + 2 + 3 + 4 ... 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। हमने इसीलिए पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बता रखा है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ताकि बच्चे को ये समझ में आ जाए ये प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है, इनको जोड़ते हैं। देखिए, यदि हम एक एक करके सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो बहुत कहीं ना कहीं हम जोड़ नहीं पाएंगे। बस ट्रिक के माध्यम से करते हैं। हमने क्या बताया था, लास्ट वाली डिजिट यानी कि 100, और इसी में एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 101 डिवाइड बाई 2। काटेंगे 100 को, आएगा 50। 101 इंटू में 50 करेंगे, हमारा आंसर आएगा 50 एकम 50, फिर से 50 एकम 50। ठीक है, 50 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, इस तरीका के सवाल को करने के लिए आपको ये भी करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको लास्ट वाला डिजिट इस तरीके से दिख जाए, जब भी आपको लास्ट वाला डिजिट इस तरीके से दिख जाए, जैसे कि 100 200 300 या 10 इस तरीके का दिख जाए, तो हमें क्या करना है, लास्ट वाली डिजिट को
क्या करना है, इसको 2 बार आधा आधा करके लिख देना है। ठीक है, जैसे कि 50 था तो हमको 2 बार आधा आधा करके लिख देना 50 50, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि लास्ट वाला डिजिट हमारा दे रखा है 200 तो हमें क्या करना है, इसको 2 बार आधा आधा करके लिख देना 100 100, हमारा आंसर कहीं ना कहीं आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। सवाल है 1 + 2 + 3 + 4 50 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, इसको भी सेम तरीके से करने वाले हैं। 1 + 2 + 3 + 4 ... 50 तक की सभी संख्याओं का योग बताने हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, लास्ट वाला डिजिट उठाने हैं यानी कि 50 और इसी में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 51 बटे में 2, काटेंगे 2 एकम 2, यहाँ आएगा 25, 51 इंटू 25 करेंगे तो 25 एकम 25 के 5 हासिल के 2, 25 पंचे 125 और हासिल के 2 127, यानी कि 1275 हमारा आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए यह क्लास बेसिक क्लास है उन बच्चों के लिए जो बच्चे 2026 2027 में नवोदय और सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, उन बच्चों के लिए क्लास है और बिल्कुल बेसिक क्लास है। यदि सवाल समझ में आ रहे हों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें जो नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है। अगला सवाल करते हैं, 4 नंबर सवाल। सवाल हमारा है 5 + 6 + 7 + 8 20 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, देखिए ये सवाल में थोड़ा चेंजमेंट आ गया। सवाल हमारा है 5 + 6 + 7 ... इसी प्रकार 20 तक की सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है। ठीक है, इसमें भी हम सेम तरीका करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, लास्ट वाला डिजिट उठाएंगे 20 और इसी में 1 को जोड़ देंगे, आ जाएगा 21 / 2, इसे काटेंगे आएगा 10, 21 में 10 का गुणा कराएंगे तो आएगा हमारा 240। ठीक है, पर हमारा ये आंसर नहीं है। हम क्या करेंगे, देखिए जब भी हम लास्ट वाला डिजिट, पिछले सवालों में देखिए हम क्या कर रहे थे, जब भी हम लास्ट वाला डिजिट उठा के आंसर लगा रहे थे तो सवाल हमारा क्या था, 1 2 3 4, मतलब कि जो संख्याओं की शुरुआत थी वो हमारी 1 से हो रही थी। पर इस वाले सवाल में क्या है, संख्याओं की शुरुआत हमारी 5 से हो रही है, 1 से नहीं हो रही है। तो इस नियम से हमारी जो संख्याएं जुड़ती हैं वो पूरी 1 से जुड़ती हैं, यानी कि इस वाले सवाल में हमने जो संख्याएं जोड़ के रखी हैं वो 5 से 20 तक नहीं जुड़ी हैं। हमने क्या जोड़ा है, 1 2 3 4, हमने क्या किया, 1 से 20 तक संख्याओं को जोड़ा है और हमें जोड़ना था 5 से 20 तक। ठीक है, ये जो 210 हमारा योग आया है ये आया है 1 से 20 तक, यानी कि इसमें 1 से लेकर के 4 तक संख्याएं ऐसी हैं जो इसमें ज़्यादा लिखी हैं। ठीक है, तो हमें इनको घटाना होगा। 1 से लेकर 4 तक सभी संख्याओं को जोड़ लो। तो इसमें भी सेम तरीका करेंगे, 4 1 5 बटे में 2, 5 दूनी 10, यानी कि 10 इसमें ज़्यादा लिखा है, जोड़ेंगे 2 1 3 3 3 6 4 10। अब 210 में हम क्या करेंगे, 10 घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 200, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, इस प्रकार सवाल को करने वाले हैं। एक बार और इस तरीके के सवाल को समझते हैं। देखिए सवाल हमारा था 5 + 6 + 7 + 8 ... 20 तक की सभी संख्याओं का हमें योग बताना था। तो हमने क्या किया, सभी संख्याओं को लिखा, 5 + 6 + 7 ... 20 तक सभी संख्याओं को लिखा और हमने जैसे पिछले सवालों में कर रहे थे उसी प्रकार इस सवाल में भी किया कि 20 और लास्ट वाले डिजिट में 1 जोड़ा, 21 बटे में 2, काटेंगे 21 गुणा 10, गुणा करेंगे हमारा 210 आएगा। पर ये 210 जो आया था ये आया था 1 से लेकर के 1 से 20 तक आया था संख्याओं का योग, पर हमें जोड़ना था 5 से 20 तक। तो हमने क्या किया, 1 से लेकर के 4 तक जो संख्याएं थी उनको हटा दिया। 1 से लेकर 4 तक संख्या हमारा योग आ रहा था 10, 210 में 10 को घटाएंगे आएगा 200, हमारा आंसर कितना होने वाला है, 200। ठीक है, अब इसी प्रकार एक अगला सवाल आता है 20 1 21 22 23 ... 100 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ। ठीक है,
देखिए पिछले सवाल में हमने बताया था कि जब भी इस तरीके का सवाल मिल जाए, अभी हमने एक सवाल पीछे किया था, इस वाले सवाल हमने किया था। इस वाले सवाल में क्या है, 1 से लेकर 20 तक जब 1 से लेकर 100 तक संख्याएं जब हमने जोड़ा था तो हमारा आंसर आया था 50 और 50। तो जाहिर सी बात है कि इस वाले सवाल में भी हमारा आंसर हम क्या करेंगे, पहले एक सवाल को लिख लेते हैं कि 20, 21, 22 डॉट 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 100 तक संख्याएं जोड़ना है हमको, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हमारा, जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50, 50, ठीक है। ये आंसर आने वाला है हमारा। थोड़ा साफ लिखते हैं, पचास 50 ये आंसर आने वाला है। पर इसमें क्या होगा, ये आंसर हमारा 1 से 100 तक आएगा, ठीक है। 1, 2 डॉट 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 19। हमने क्या किया है, ये 20 से 21 तक संख्याएं नहीं जोड़ी, हमने क्या जोड़ा है, 1 से 100 तक संख्याएं जोड़ी हैं, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर 19 तक संख्याएं इसमें ज़्यादा जोड़ी हैं, तो हमको वो घटाना पड़ेगा। अब इन संख्याओं को लिखते हैं 1 से 19 तक। 1, 2, 3 डॉट 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 19। इसमें भी लास्ट का डिजिट कितना दे रखा है, 19 गुणा में 20 डिवाइड बाई 2 से काटेंगे आएगा 10। 19 में 10 का गुणा करेंगे तो आएगा 190। अब हम इसमें क्या करेंगे, 190 घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 0 में 0 चले गए 0, 15 में 9 चले गए 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में 1 जाएगा आएगा 8, यहाँ बचेगा 4, यानी कि 4860 हमारा आंसर आने वाला है, ऑप्शन सी। अगला सवाल करते हैं। इसी तरीके का देखिए सवाल है, 50, 51, 52 डॉट डॉट 100 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ। संख्याओं को लिखते हैं हम 50, 51 डॉट 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 100 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ। देखिए इसमें क्या होता है कि 1, 2, 3 डॉट 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 49 प्लस 50। हम क्या करेंगे, 1 से 100 तक सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, ठीक है। और 1 से 100 तक सभी संख्याओं को जोड़ना हमें आता है। पिछले सवाल में हमने सीखा था कि 1 से 100 तक जो संख्याओं को जोड़ेंगे उसमें हमारा आंसर आने वाला है 50, 50, ठीक है। उसमें हमारा कितना आंसर आने वाला है, 50, 50। पर सवाल ने हमारे बोला है 50 से 100 तक संख्याओं को जोड़ना, यानी कि 50 से 100 तक, यानी कि 1 से लेकर 49 तक ऐसी संख्याएं हैं जो हमने इसमें ज़्यादा लिख दी हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर 49 तक संख्याओं को जोड़ेंगे और इसमें घटा देंगे। लास्ट वाली डिजिट दे रखी है हमें 49 गुणा में 50, 1 जोड़ देंगे बटे में 2 आएगा 25। 49 गुणा 25 करेंगे तो 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा 225 हासिल के 22, 25 चौका 100, 100 और 22 होता है 122, यानी कि 1225 संख्या, 1225 ऐसा है जो इसमें ज़्यादा लिख रखा है। इसे हम घटा देंगे 1225 को, हमारा आंसर आ जाएगा। घटाते हैं तो 10 में 5 जाएगा आएगा हमारा 5। देखिए लास्ट में 5 आ चुका है, तो ये तो डिक्लेयर हो गया कि ऑप्शन ए है। एग्ज़ाम में करने का यही तरीका होता है। जैसे कि हमने देखिए 50-50 में 5050 में हमने क्या किया, 1250 को घटाया है, 1225 घटा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लास्ट में 5 आया है। और इन तीनों ऑप्शन में लास्ट का डिजिट कहीं भी 5 नहीं दे रखा है। इसमें 9, इसमें 4, इसमें 9, इसमें 0। एक ऑप्शन है जिसमें 5 दे रखा है, तो हमारा ये आंसर होने वाला है, ठीक है। बाकी आगे जोड़ लेते हैं, ठीक। 4 में 2 जाएगा तो आएगा हमारा 2, और 10 में 2 जाएगा तो आएगा 8, और 4 में 1 जाएगा आएगा 3। 3825 होगा आंसर हमारा, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारा, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग
24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी? ठीक है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। देखिए सम संख्याओं के बारे में हमने बता रखा था, और क्रमागत संख्याएं वो होती हैं जो क्रम से लिखी होती हैं। जैसे कि पहले हम इसको पढ़ने से पहले हम क्रमागत संख्याओं के बारे में साइट से जान लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी संख्या होती हैं जो क्रमागत संख्या होती हैं। देखिए इसमें बोला है 3 क्रमागत सम संख्याएं। अब सम संख्याओं के बारे में जानते हो कि सम संख्याएं जो होती हैं वो 2, 4, 6, 8 होती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं। और 3 क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत संख्याओं का मतलब होता है जैसे कि यदि पहली संख्या सम 8 है तो अगली संख्या सम 10 होगी, और उसके बाद अगली सम संख्या 11 नहीं 12 होगी। ठीक है, ये क्रमागत संख्याएं क्रम से लिखी हैं। जैसे कि मान लो अब ये तो क्रम से संख्या है, जैसे कि मान लो पहली 8 लिख दी, दूसरी आपने लिख दी 14 है, फिर लिख दी इसके बाद 18 है, तो ये क्रमागत है नहीं है। ठीक, ये क्रमागत संख्याएं नहीं है। क्रमागत संख्याएं हमारी क्या है, दो मतलब कि क्रमागत संख्याओं में जो डिफरेंस होता है या अंतर होता है वो बिल्कुल सेम अंतर होता है। ठीक है, अब क्रमागत संख्याओं के बारे में जान चुके हो, अब सवाल करते हैं। 3 है क्रमागत सम संख्याएं, मान लो पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, इनका योग दे रखा है 24, यानी कि इन तीनों संख्याओं को जो हम जोड़ेंगे तो हमारा 24 आने वाला है। ठीक बीच वाली सम संख्या हमें बतानी है। ठीक है, 3 संख्याएं दे रखी हैं, हम क्या करेंगे इसमें 3 का भाग लगा देंगे। 1 सेकेंड, 3 का भाग लगाएंगे, आएगा हमारा 8। ठीक है, अब मान लो कि बीच वाली संख्या 8 है, 8, इसके बाद सम संख्या कौन होगी 10, और इसके पहले सम संख्या कौन लिखी होगी 6। अब बताना 6, 8, 10 को जोड़ो, क्या हमारा 24 आता है? 10 और 8 18, 18 6 24, 24 हमारा आता है। देखिए 3 क्रमागत संख्याएं लिखी हैं, इनका योग भी 24 है। बीच वाली संख्या पूछी गई थी तो हमारे बीच वाली संख्या कितनी आई है? 8, ऑप्शन सी। तो ये हर एक सवाल को हम बिना फॉर्मूला के करने वाले हैं, पूरी अर्थमेटिक ख़त्म कर देंगे, कहीं भी एक फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, जैसा कि हमने शुरुआत में वादा किया था आपसे पहली क्लास में, जब फर्स्ट क्लास चालू की थी उसमें हमने आपको बताया था कि पूरी अर्थमेटिक ख़त्म कर देंगे और हम कहीं भी कोई फार्मूला यूज़ करने वाले नहीं हैं। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 8, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या बताओ। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी संख्या बतानी है। देखिए 5 क्रमागत सम संख्याएं लिख रखी हैं, पहली सम संख्या लिखते हैं। मान लो 5 क्रमागत हैं, फर्स्ट संख्या, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 संख्याएं दे रखी हैं और ये सभी सम संख्याएं हैं। इनका योग 80 दे रखा है, मतलब कि इन जब संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा 80 आने वाला है। सबसे छोटी सम संख्या बतानी है, यानी कि इस वाले का हमें बताना है कितना होगा। हम क्या करेंगे 5 का भाग लगा देंगे तो हमारा आएगा 16। अब बीच वाली जो संख्या है ये हो जाएगी 16, इसके पहले सम यानी कि 14, इसके पहले सम यानी कि 12, और 16 के आगे इसके बाद आ जाएगी 18 और 20। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला सवाल करते हैं। 9 नंबर सवाल है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या बतानी है। ठीक है, 5 क्रमागत सम संख्याएं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव्थ, ये 5 संख्याएं हैं। जब इन 5 संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हमारा आता, सवाल ने कहा है 225, सबसे बड़ी बताना है। इसमें 5 का भाग लगाएंगे 5 25। मान लो जो बीच वाली संख्या है वो है 50, इसके बाद सम कौन होगी 52, इसके बाद सम कौन होगी 54। सबसे बड़ी संख्या हमारी यही दे रखी है, ऑप्शन सी। और यदि छोटी संख्या पूछते हैं इसके बाद आ जाएगी 48 और 46, ये सम संख्याएं लिख रखी हैं। ठीक है,
अगला सवाल करते हैं। 10 नंबर सवाल है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 55 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। ठीक है, कोई 5 क्रमागत विषम संख्याएं लिखी हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं, मान लो 5 क्रमागत विषम संख्याएं A, B, C, D और E, ये विषम संख्याएं लिखी हैं और क्रम से लिखी हैं। इनका औसत 55 है। देखिए, औसत जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो औसत चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट बताएंगे, पर यहाँ हम आपको ट्रिक से बता देते हैं कुछ। जैसे औसत दे रखा, औसत जो होता है हमेशा बीच वाला नंबर होता है। जब भी आपको क्रम से संख्याएं लिखी हों और उनका औसत बताना हो, तो उसका बीच वाला जो नंबर होता है वही औसत होता है। बताना, ये 5 संख्याएं हैं और इन पाँचों में बीच में हमारी C दे रखी है, यानी कि हमारा औसत कितना दे रखा है, 55। ठीक है, बीच वाला नंबर हमें 55 दे रखा है। अब सवाल ने पूछा है 5 क्रमागत विषम संख्या। अब 55 के पहले विषम संख्या कौन होगी? 55 के पहले विषम संख्या होने वाली है 55, यानी कि 53। 53 के पहले विषम संख्या 51। अब 55 के बाद विषम संख्या 55 तो 57 और 59। सवाल ने पूछा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। हमारे में सबसे बड़ी संख्या 59 और सबसे छोटी संख्या 51, इनका अंतर बताने हैं। 59 और 51 का अंतर निकाल दो। ठीक है, तो 8 आने वाला है। कितना आने वाला है? 8। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला सवाल करते हैं। 11 नंबर सवाल करते हैं। सवाल है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, इसमें कोई संख्या लिखी ही नहीं है। प्रथम 20 का प्रथम का मतलब होता है कि शुरुआत से 20 प्राकृतिक संख्याएं। अब शुरुआत संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे कि 1, योग पूछा है तो 2 + 3, अब 20 तक जाने हैं, डॉट 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 20। इस तरीके की संख्याएं लिखी हैं और इनका योग बताने हैं। और प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमने पहले ही बता रखा था। प्रथम संख्याओं के बारे में, हर संख्याओं के बारे में पहले बता रखा था। इसीलिए नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले उनकी संख्याओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्या करेंगे? लास्ट वाला डिजिट यानी कि 20, इंटू में 1 जोड़ देंगे 21, बटे में 2 काटेंगे आएगा 10। 21 इंटू में 10 करेंगे 210 आने वाला है, ऑप्शन ए। ठीक, अगला सवाल करते हैं। 12 नंबर सवाल है। सवाल है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं। ठीक है, मान लो एक पहली संख्या, एक दूसरी संख्या और एक तीसरी संख्या। क्रमागत हैं यानी कि लाइन से लिखी हैं और इनका योग 72, यानी कि इन तीनों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 72 आने वाला है। और संख्याएं कितनी है? 3। हम 3 का भाग लगाएंगे तो आएगा हमारा 3 दूनी 6, 3 चौको 12, यानी कि 24। बीच वाली यानी कि कितनी आना है? 24 आने वाली है। ठीक है, इन संख्याओं को योग आने वाला है 72, 3 का भाग लगाएंगे आएगा 24। इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताने हैं हमको। ठीक है, बताना। पहली संख्या तो 24 आ गई। अब इसके बाद जो 3 से विभाजित होगी, जोड़ते हैं भाई। 24 के बाद 25, 26, 27। 25 भी 3 से नहीं कटती है, 26 भी नहीं कटती है, कौन कटती है? 27, यानी कि ऑप्शन बी। यहाँ 27, यहाँ 24 और इसके पहले भी ऐसी संख्या जो 3 से कट रही हो, यानी कि 21। दैट्स ऑल। अगला सवाल करते हैं। 9 + 16 + 36 डॉट 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 100 तक की सभी संख्याओं का योग बताने हैं। ठीक है, सवाल हमारा है 9 + 16 + 36 डॉट 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 100 तक के। देखिए, 9, 16, 36 ये सभी
देखिए 36 नहीं, इस जगह पर 25 होना चाहिए। ये सवाल इस तरीके का नहीं है, ये सवाल है 9 9 16 25 36 डॉट 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 100 तक की संख्याओं का योग बताने हैं। देखिए ये दूसरे टाइप का सवाल दे रखा है। इसमें ना एक तरीके देखेंगे तो ये सभी के वर्ग लिखे हैं। ये मान लो कि संख्याओं के वर्गों का योग हमें बताना है, ठीक है, संख्याओं के वर्गों का योग हमें बताना है। इस सवाल में इन संख्याओं को जोड़ेंगे। देखिए ये सवाल भी 9 16 36 इस तरीके का सवाल दे रखा है, पर इसको अगर यदि हम देखते हैं अभी, इसमें भी 9 से जोड़ेंगे, 9 16 और 1 से नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। मतलब ये सवाल है जो 1 से जोड़ने वाला सवाल है, पर हमें 9 से दे रखा है। इस सवाल को करेंगे, इसको करने का एक अलग फॉर्मूला इसका होता है। इसका फॉर्मूला होता है बड़ा कोष्टक n+1 बटे में 2 और इसके बाद पूरे का स्क्वायर कर देंगे। इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। नहीं, ये होता है शायद, ये होता है घनों का, ठीक है, पर ये दे रखे हैं वर्ग, सॉरी ये नहीं होता है, ये घनों का होता है, ये वर्ग दे रखे हैं। इसके वर्ग का फॉर्मूला होता है n, एक कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1 डिवाइड बाई 6, जहाँ पर n बराबर होता है लास्ट वाला डिजिट, ठीक है। अब बताना, जैसे कि 9 + 16 + 5 + 9 + 16 + 25 + 36, यहाँ पर क्या लिखा है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। ये सवाल इस तरीके का दे रखा है, ठीक है, जहाँ पर n बराबर होता है लास्ट वाला डिजिट यानी कि 10। जिस फॉर्मूला में जिस जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ हमको 10 चिपका देना है और काटापीटी कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। सबसे पहले n यानी कि 10, कोष्टक में n+1 यानी कि 10 और 1 11 है। दूसरे कोष्टक में 2n+1, 10 दूना 20 1 21 डिवाइड बाई 6। इसे काट लेंगे, 3 दूना 6, 3 सते 21, इसे 2 के पड़ोस काटेंगे, आएगा 5, हमारा निकल के आएगा 5 गुणा 11 गुणा 7 करेंगे, 7 पना 35 इंटू में 11 11 × 5 = 55 हासिल के बाद 11 × 33 और 5 38, हमारा टोटल जोड़ के आएगा 385। पर इसमें क्या है, 1 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इस तरीके जोड़ा है, और ये जो जोड़ आया है हमारा, ये आया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से जोड़ के आया है। इस फॉर्मूला से देखिए जो भी इस तरीके के जो भी सवाल मिलते हैं वो हमेशा 1 से जोड़ते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 2, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये इसमें एक्स्ट्रा लिखा है इसको घटा देंगे। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, इसको घटाएंगे, 4 और 1 होता है 5, 385 में 5 को घटा देंगे, 385 में 5 को घटाएंगे, आएगा 380 यानी कि ऑप्शन बी। एक बार इस सवाल को फिर से समझते हैं। सवाल हमारा था 9 + 16 + 36 डॉट 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 100 तक संख्याओं का योग बताओ, ठीक है। 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है। इसी प्रकार 100 10 का स्क्वायर लिखा है। इसको हम बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ये सभी वर्गों का योग वाला सवाल दे रखा है। टाइप 2 का सवाल इसमें आ गया है। इसका फॉर्मूला होता है n, एक कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में n+2n+1 बटे 6, ठीक है, जहाँ पर n बराबर होता है लास्ट वाला डिजिट। अब फॉर्मूला में जहाँ जहाँ n है
वहाँ पर 10 चिपका देंगे। सबसे पहले n यानी कि 10, दूसरे नंबर पे n+1 यानी कि 10 + 1 11 है। दूसरे कोष्टक में 2n+10 यानी कि 10 दूना होता है 20, 20 और 1 21, आगे 21/6, 21 6, 3 के पाड़ा से काटेंगे तो यहाँ आएगा 2, इसे 3 के पाड़ा से काटेंगे आएगा 7, 2 के पाड़े से 10 को काटेंगे आएगा 5। अब 5 गुणा 11 है गुणा 7 करेंगे तो 7 पना 35, 35 गुणा 11 करेंगे आएगा 385। अब ये जो 385 आया ये हमारा 3 का स्क्वायर से नहीं, ये 1 के स्क्वायर से जुड़ के आया। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब चूँकि हमें बताना था 3 के स्क्वायर से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमें घटाना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 और 1 होता है 5, ठीक है, 4 और 1 होता है 5। 385 में 5 घटा देंगे 380 आएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल करते हैं 13 नंबर। दिया गया है यदि दिया गया है कि 1 + 2 + 3 ... 10 का योग 55 है तो 11 + 12 + 13 + 20 तक के संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, देखिए 1 से 10 तक संख्याओं का योग तो हमें दे रखा है, ठीक है, हमें 11 से बताना है। 11 + 12 + 13 ... 20। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 20 तक संख्याओं को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 1 से 20 तक संख्याओं को जोड़ेंगे यानी कि लास्ट वाला डिजिट 20 और इसी में 1 जोड़ देंगे आ जाएगा 21, बटे में करेंगे 2, 2 के पाड़ा से 10 काटेंगे, 20 को काटेंगे आएगा हमारा 210। अब 210 हमारा 1 से 20 तक संख्याओं का योग आया है 210, और 1 से 10 तक संख्याओं का योग हमें सवाल में दे रखा है 55। इसमें हम 55 को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था 11 से 20 तक और हमने निकाला है 1 से 20 तक। 1 से 10 तक संख्याओं को हमें घटाना पड़ेगा और जिसको निकालने की आवश्यकता नहीं, सवाल ने पहले से ही दे रखा है 55। तो 10 में 5 जाएगा आएगा 5, यहाँ बचेगा 0, 10 में 5 जाएगा आएगा 5, यहाँ 1, यानी कि 155 आंसर आने वाला है, ऑप्शन ए। 14 नंबर सवाल करते हैं। सवाल है 1 + 2 + 3 ... 49 + 50 + 49 + 48 ... 3 2 1 किसके बराबर होगा। ठीक है, काफ़ी कठिन सवाल आ गया है पर इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से 50 तक संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक है, अलग, और इस जगह पर 1 से 49 तक संख्याओं को अलग जोड़ते हैं, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ के इन दोनों का योग जितना आएगा, मान लो इसका आया p और इसका आया q, बाद में हम क्या करेंगे p + q को कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 1 से 50 तक संख्याओं को जोड़ते हैं, तो 1 + 2 + 3 ... 50 जोड़ते हैं। 50 1 51 बटे 2, 2 से काटेंगे आएगा 25, 51 गुणा 25 करेंगे तो 25 से कम 25, 25 पंचे 125 और हासिल के 2 127, हमारे निकल के आया 1275 पहला। दूसरा जोड़ते हैं 1 से 49 तक, ठीक है, बस उसको उल्टा लिखा है, जोड़ना तो उसी प्रकार है। 1 + 2 + 3 ... 49 तक क्या करेंगे, 49 1 50 बटे में 2 काटेंगे आएगा 25, 49 इंटू में 25 करेंगे तो 25 अट्ठे 225, निम्मा 1 225 के 5 हासिल के 22, 25 चौका 100 और हासिल के 22 आएगा 122, 1225 1275। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जोड़ते हैं 1225 1275
दोनों को जोड़ते हैं, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 2 2 4 1 5, 1 1 2, यानी कि हमारा आंसर आने वाला है 2500, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल करते हैं। देखिए लास्ट सवाल है और इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में फेंक के मारोगे और जो आंसर बताएगा उसको हमारी तरफ से कोई ना कोई पक्का इनाम मिलेगा, कुछ ना कुछ उसे इनाम ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।